ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जब भी बोला जाए ना मीठे बच्चे, तो हाँ जी मीठे बाबा ऐसे बोलना है ना। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है। क्या मिली है? ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हो गया। अब भटक नहीं रहे हैं कहीं भी। पहले कोई भी कहीं भी बोलता था यहाँ जाओ दिखाने के लिए, ये दिखाओ, ये करो, तो भटक जाते थे। हाँ चलो ठीक है हम भी चलेंगे, चलो साथ में लेके चलो। और अब कोई कितना भी कुछ बोल दे, चलो यहाँ वहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर भटकने के बजाय हम लोग बाबा को याद करते हैं, शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। प्रश्न है आज का, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। सारे विश्व पे राज्य, अभी कोई कितना भी बड़ा राजा हो, करोड़पति अरबपति हो, लेकिन कोई देश पर भी राज्य अच्छे से नहीं कर पाता है। 4 साल 5 साल में उतार दिया जाता है, 10 साल में उतार दिया, लेकिन वहाँ का जो साम्राज्य पूरे जीवन का होगा। तो विश्व पर राज्य करने की ताकत है, वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण होगी। ये विशेषता होगी, जैसे यहाँ पर भी बाबा की श्रीमत से ना सारे बच्चे चल रहे हैं। एक श्रीमत, एक बाबा है ना, एक मुरली, सब कुछ एक है। और वहाँ यही चीज़ वहाँ जाएगा, एक मत होकर चलेंगे। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वहाँ पर ना वजीर रखने की ज़रूरत, लक्ष्मी नारायण अगर जो राजगद्दी पे बैठेंगे, वो जो बोल दिए हाँ जी करेंगे। तो देवताओं ने संगम पर ही बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है, जो बाबा जिसको भी बैठा दे, मुरली में जो बोला जाएगा उस पर चलना है, सबको एक श्रीमत पर चलते हैं। तो श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म तक राज्य करेंगे। तो वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती ही नहीं। वहाँ एक ही फैमिली होगा, एक मत होगा, दूसरे कोई मत नहीं होगा। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ओम शांति। तो बच्चों को नयन मिल गए हैं, यहाँ तो बच्चों को नयन मिल गए हैं ना। पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन मिले हैं अभी? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान के नयन नहीं थे पहले, ये आंखें तो थी दोनों, लेकिन ज्ञान का नेत्र नहीं था। अज्ञान के नयन तो थे ना, अज्ञान के नयन तो थे ना सबके पास। बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर एक ही बाप है, और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं, किसी में नहीं था ये ज्ञान। जिस ज्ञान से सद्गति हो जाए, अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो, लेकिन ऐसा कोई नेत्र दिया ही नहीं। कितना भी साधु सन्यासी महात्मा आए, लेकिन ये ज्ञान नहीं दिया। तो अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे सुख धाम बदल कर फिर माया का राज्य और दुख धाम बनता है। ये सारा नॉलेज हम लोगों को मिल गया कि कैसे हम सुख धाम में थे और नीचे गिरते गिरते दुख धाम में आ गए। पुकारने लगते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। पुकारे ना कि कोई तो रास्ता बताए, क्या कर्म करने से हम लोग ये बनेंगे, देवी देवता बनेंगे, पूज्य बनेंगे। तो भक्ति मार्ग में ज्ञान यज्ञ दान पुण्य आदि कोई राह नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे यज्ञ किए, यज्ञ जप तप आदि सब कुछ किए, पूजा पाठ किए, लेकिन क्या रास्ता मिला? नहीं मिला था। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता मिला था सबको? नहीं मिला था। तो हर एक को अपना अपना पाठ बजाना ही है। बाप कहते मुझे भी पाठ मिला हुआ है, बाबा का भी पाठ मिला हुआ है भक्ति मार्ग से, सबको साक्षात्कार कराने का, सबको वरदान देने का। इस समय संगम युग का पाठ है उनका। तो भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम की राह बताओ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते आए हैं लोग, कितना भटकते आए हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता है? वहाँ कोई भटकना नहीं होता। भटकना कब होता है? दुख धाम में। तो यह भी तुम जानते हो, वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई कर लेते हैं और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। शास्त्रों की पढ़ाई या जिस्मानी पढ़ाई को ही वो लोग जानते हैं, रूहानी पढ़ाई वो लोग नहीं पढ़ाते हैं।
तो इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सद्गति होती है। बाबा एक दो के लिए नहीं आता है। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की सभी आत्माएं आ जाती, दुर्गति को पाती हैं, तब बाबा को आना होता है। पुरानी दुनिया बदलनी होती है। बाबा कहता है पुरानी दुनिया बदलनी होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है। देवी देवताओं का राज्य हो जाता है, जिसको कहा जाता है स्वर्ग। वह तो भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था, दूसरे देश में था क्या? तभी तो देखिए आज भी हम लोग जब विदेश जाते हैं तो क्या सोच कर जाते हैं? घूमने के ख्याल से जाते हैं। लेकिन जब विदेशी आते हैं ना, तो यहाँ पर उन लोग भी बोलते हैं कि भारत देवी देवताओं का राज्य था। तो उन लोग ये देखने के लिए आते हैं, मंदिरों में जाना चाहते हैं, यहाँ योग सीखना चाहते हैं, इसलिए आते हैं उन लोग। तो भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था जिस समय देवी देवता का राज्य चलता था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है अभी कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पे बैठे हो। साधारण युग नहीं है ये, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते, वो संगम युग पर। कौन कौन संगम युग पर हैं? शर्त बाबा का सुने ना। बाबा का शर्त क्या? बाबा शर्त बता दिया, उसके बाद बोला है कि कौन है संगम युग पर? जो जो बाप को याद करते हैं, दूसरा बाप की हर श्रीमत पर चलते हैं, सारी श्रीमत पर चलते हैं, उन लोगों के लिए संगम युग है। बाकी लोग तो जैसे इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनके लिए तो क्या दुख, ये जो कलयुग है, बोले क्या करें, ये करना पड़ता है ना, क्या करें, ये करना पड़ता है। उन लोग कलयुग का मान रहे हैं। जो पूरी रीति संगम युग में है, वही जो पूरी रीति श्रीमत पर चलते हैं, उनके लिए आनंद उत्सव है। और बाकी दुनिया में जो भटक रहे हैं, उनके लिए अभी कलयुग में ही जाना है। तो बाकी कलयुग में है। अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं, है किसी का राज्य है? अभी किसी का नहीं है। उनके मति से राज्य चलता, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक ही महाराजा की मत चलती है, वहाँ तो एक ही महाराजा की मत चलती है। वहाँ वजीर भी नहीं होते हैं, इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। जब द्वापर युग आएगा तो वजीर रखेंगे, धर्म गुरु रखेंगे, ताकि वो राय मशवरा कर सके सही क्या है गलत। लेकिन जब सत्ययुग त्रेता होगा तो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता सब एक के हाथ में होगा। तो अभी तो प्रजा का प्रजा पे राज्य, अभी तो राजनीतिक सत्ता भी नहीं, प्रजा का प्रजा पे राज्य है। सतयुग में एक मत होने से ताकत भी रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे ना, एक बाबा से वो ताकत अभी ले रहे हैं कि अब जाते हैं किसी पंडित पुरोहित से पूछने के लिए, शुभ मुहूर्त जानने के लिए पूछने जाते हैं क्या, कब ये इस चीज़ का ओपनिंग करे? कुछ नहीं, हम लोगों को बाबा से सब कुछ मिल रहा है। तो 21 जन्म इंडिपेंडेंट रजाई करते हो, एकदम किसी पे कोई निर्भरता नहीं रहता है कि वो हमको बैठाएगा तो हम राज्य करेंगे, वो कब तक बैठाएगा, ये सब कुछ नहीं। वहाँ पर जो राजा रानी यहाँ का पद पोजीशन लेके जा रहा है, जो यहाँ का स्वराज अधिकारी बच्चा है, वही वहाँ विश्वराज तख्त पर बैठेगा। यहीं से वो सारा कुछ लेकर जा रहा है। तो अपनी ही दैवी फैमिली होती है। अभी यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, और अभी केवल ईश्वरीय परिवार, यहाँ पर पूरा परिवार ही ईश्वरीय। 33 करोड़ देवी देवता जो ब्राह्मण बने हैं, सब अभी ईश्वरीय परिवार में। और वहाँ पर तो इतना सारा एक ही परिवार में नहीं आएंगे, यहाँ एक परिवार है, वहाँ एक परिवार तो नहीं होगा। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो, तुम ईश्वरीय परिवार के हो अभी। इसलिए एक सी बाबा को याद करो, दुनिया को याद नहीं करना है। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। अगर किसी भी देहधारी को याद करते हैं तो बाबा क्लियर कर रहा है कि तुम किस परिवार के हो? आसुरी परिवार के हो। तो 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। जहाँ देहधारी को याद किए तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, ईश्वरीय की जगह में आसुरी हो जाता है। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना कितना सहज है, एक बाप को याद करना कितना सहज है। परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? एक बाप को याद करना क्यों मुश्किल लगता है? तो बाप कहते अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करोगे, विक्रम विनाश होगा। ये विक्रमों का नतीजा है
कि आपके ऊपर विक्रम का है, तो इसीलिए हम लोग देहधारियों में फंस जाते हैं। देह द्वारा कर्म तो करना ही ना पड़ता है, देह द्वारा कर्म भी करना पड़ता है, दूसरों से बोलना भी पड़ता है, लेकिन हमेशा बोलते हुए करते हुए भी स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाप की हूँ। श्रीमत प्रमाण करते चले जाएं। तो देह के बिगैर तुम कोई कर्म तो नहीं कर सकते हो, देह के बिगैर कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। कोशिश करनी है काम काज करते भी एक बाप याद रहे, एक बाप की याद रहे, दूसरा कोई याद नहीं। जैसे कि अचानक मतलब बाबा को याद करते, बाबा ये काम हो जाना चाहिए, बाबा आप कर दो। अब क्या होता है कि अचानक कोई व्यक्ति सामने आता है और वो काम कर देता है, हम बार बार क्या बोलते, वो व्यक्ति टाइम पर आ गया ना, मेरा काम हो गया। वो व्यक्ति बार बार वही व्यक्ति याद आता है, ये नहीं सोचते कि बाबा को सौंपे थे तो बाबा उस व्यक्ति को भेजा, ये भूल जाते हैं। और यही देह अभिमान है, यही देह अभिमान है। हाँ, अब उसके सामने जाकर बार बार बोलेंगे कि बाबा मेरा कार्य किया, तो वो तो गुस्सा आ जाएगा। उसको तो शुक्रिया करना है ना कि आप टाइम पर आ गए, लेकिन हमारे मन बुद्धि में नहीं रहना चाहिए कि वो व्यक्ति सहयोग दिया। लेकिन क्या होता है ना कि बाहर से बोल देते उसके सामने कि नहीं बाबा हमको दिया, और अंदर से बोलते ये व्यक्ति किया, उल्टा हो जाता है ना। तो परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते। माउंट आबू जो मधुबन में है या समर्पित है, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बिना काम के भी लोग बैठे हैं तो भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। यही तो मेहनत करनी है भक्ति में। ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता है कि सारे दिन भक्ति करो, बोला जाता है क्या सारे दिन भक्ति करो? उसमें टाइम होता है सवेरे, शाम व रात को। फिर मंत्र आदि भी मिलते हैं जो बुद्धि में रहते हैं। अनेकों अनेक शास्त्र हैं, वह भक्ति मार्ग में पढ़ते रहते हैं। तुमको कोई पुस्तक आदि तो नहीं पढ़ना है। बाबा देखिए ये मुरली भी क्या है, कोई पुस्तक नहीं है, बस ज्ञान दिया जा रहा है कि आज के दिन आपको क्या करना है। तो बाबा कहता कि नहीं पढ़ना, नहीं बनाना है कोई पुस्तक। यह मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, मतलब ये मुरली ताकि हम लोग पढ़ सके बार बार, इसीलिए, लेकिन रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन इसको तो धारण करना, केवल रट्टूमल जैसा रट के नहीं बैठ जाना है। तो बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, यह सब खत्म हो जाएगा। ये मुरली ये सब भी ना सब खत्म हो जाएगा। जो आप धारण कर रहे हैं वही आपके साथ जाएगा। इसलिए धारण करें, बार बार अटेंशन दे इस बात पर। ज्ञान तो एक बाप में है। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन भी नाम रखा है, जैसे कि यहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ही नाम रख देते। ज्ञान और विज्ञान क्या है? ज्ञान है जो ज्ञान मिल रहा है हम लोगों को, मैं कौन, मेरा कौन, ये क्या है, सृष्टि चक्र। और योग क्या है कि हम किससे योग लगा रहे, ये सूक्ष्म चीज़ है। तो ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माना योग। तो कुछ भी पता नहीं कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान दोनों को जानते हो। योग को जानते हैं ना, किससे योग लगाना है। तो योग से होती हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है। क्लियर कर रहा बाबा, योग होती है, योग होता है विज्ञान, और इससे क्या बनता है, हेल्थ बन जाता है। और वह है ज्ञान जिससे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह बहुत ज़रूरी है जानना। कैसे रिपीट होता है, बिना जाने आप कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। मतलब कहीं किसी का घर पता होगा तब तो आप निकलेंगे ना जाने के लिए। तो परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में रखनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, कैसे तैयारी करना, ये सारा ज्ञान बेहद का हो गया। तो हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय राज्य करते हैं, कब राज्य करते थे, कैसी राजधानी मिली थी, ये सारी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं आती है। बाप ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते फलाना निर्वाण गया, ज्योति में ज्योत समाया। नहीं जानते थे तो उल्टा पुल जो भी मन में आया बोल दिए। कुछ तो बोलना चाहिए ना, तो बोल दिए। तो तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आती हैं। इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। कोई एक भी, एक में भी बाबा भी आ गया, बाबा भी आ गया, एक भी छूट नहीं सकता, मतलब बाबा भी आ गया। तो बाप समझाते मनुष्यों की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है। बस
मनुष्य क्या करते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, और बाबा तो जो एक शरीर मुकर्रर है उनका, तो उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। उसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। तो सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उस पर चलने का पुरुषार्थ करना है। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी होगा ना। बाप समझाती है ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग में के शास्त्रों में लिख दिया ड्रामा लाखों वर्ष। यही नहीं समझ में आता है लोगों को, लाखों वर्ष का कौन हिसाब निकालेगा, किसको इतना फुर्सत है। तो इस समय की ही, जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही गायन है। कौरव घोर अंधियारे में थे, पांडव रोशनी में थी। वो लोग समझते कलयुग में तो अभी अर्जुन 40 वर्ष पड़ा है। उनको ये पता नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा, उसमें क्या दिखाते हैं कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। कौरव महाभारत युद्ध में मारे गए और कौरव पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते गल मरे। मतलब कोई राजधानी तो दिखाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं उसमें। तो ये शास्त्र कहाँ का बना हुआ है, इसी समय का बना हुआ है ना, संगम युग का शास्त्र बना हुआ है। गलती तो उनका भी नहीं है बनाने वाले का, वो संगम युग का। क्योंकि यहाँ से हम लोग जब शरीर छोड़कर जाएंगे तो विस्मृत हो जाएंगे, भूल जाएंगे ये सारा। वो जो संस्कार है ना ज्ञान से, वो संस्कार केवल अंदर में भरेगा। और जब परम धाम जाएंगे, फिर निराकार रूप में जाएंगे, तो वो संस्कार काम करेगा, ज्ञान यहाँ का नहीं रहेगा। तो जो भी शास्त्र बना इस संगम युग का बना। तो इस समय गल मरने का मतलब है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो गला ही रहे ना। आंखों से देखना क्या है, कानों से सुनना क्या है, ये गलाना हुआ। तो सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी दिख रही है, यह रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद भी हो जाएगा। बाबा भी बोलता है कि कभी कभी रिहर्सल होगा ना तो लड़ाई लगेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर लड़ाई लगेगा, बंद हो जाएगा। लोग बोलते देखो लड़ाई तो बंद ही हो गया ना। फिर ऐसा समय आएगा अंतिम स्टेज जिसमें सब कोई लड़ाई करेगा, विश्व युद्ध होगा उस समय। तो तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी ही है जो लड़ाई लग जाएगी। पूरी स्थापना हुई है जो लड़ाई लग जाएगी। अब बच्चे त्राही त्राही करने लगे, बाबा हम तो तैयार ही नहीं हुए, इसीलिए रिहर्सल चलती है। तो गीता में ये थोड़ा ही है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही रजाई स्थापन की। शास्त्रों में तो प्रलय दिखा दिया गया है और सब मर गए, बाकी पांडव बच गए, मात्र पांडव बच गए। वह भी पहाड़ों पे जाके गल मरे, वो भी दिखाया कि पहाड़ों पे जाके गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। वह है हद की बातें, हद की रचना हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। हद का ही ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा किसकी पालना भी कर रहे हैं, 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माओं की पालना करते हैं। तो ये हद की पालना है, प्रलय नहीं होता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना तो अपने बच्चे रचते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा की स्त्री कौन है, शिव बाबा की स्त्री कौन है, ब्रह्मा बाबा हैं। तो बाप भी आकर उनको एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करके बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ ज्ञान द्वारा, बाप द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा। बाप भी है तो अभी क्या बन गए हम लोग, फैमिली बन गए। तो यह बातें बड़ी गुह्य है ना, कितनी गुह्य बातें ना, क्योंकि लोग ब्रह्मा को देखते हैं, हम लोग ब्रह्मा में किसको देखते हैं, माँ को देखते हैं। तो ब्रह्मा में लोग तो माँ नहीं देखेगा, वो तो बोलेगा ये तो पुरुष है, माँ कैसे बन गई। तो बहुत गंभीर बातें हैं ये सब। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है कि ये ब्रह्मा हमारी माँ है, शिव बाबा हमारा पिता है। जब शिव प्रजापिता ब्रह्मा है तो मम्मा को माँ के रूप में रखा गया, लेकिन यहाँ पर शिव बाबा पिता है तो ब्रह्मा बाबा बच्चा है उनका। उसी तरह ब्रह्मा बाबा प्रजापिता है तो मम्मा उनकी बच्ची। कैसा मतलब है ना ज्ञान, अटपटा लोग जो बच्चे ही समझेंगे, है ना। तो अब बाप कहते पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, तब ये सब समझ में आएगा। आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर तो भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न। इस जन्म में अलग शरीर नाम परिवार, और दूसरे जन्म में अलग शरीर नाम परिवार सब हो जाता है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, इस जन्म में कैसा शरीर, अगले जन्म में अलग शरीर हो जाएगा। इस जन्म में स्त्री तो अगले जन्म में पुरुष। एक आत्मा ना 2 बार एक शरीर, एक जैसा शरीर लेती है। मतलब अगर पुरुष का शरीर ली
तो 2 बार पुरुष का ले सकती है, फिर तीसरे जन्म में चेंज हो जाता है, वो स्त्री का ही लेगी। और जो 2 बार स्त्री लिया फिर पुरुष का, इस तरह से चेंज होता है। तो हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है, इसीलिए इनको बनी बनाई ड्रामा कहा जाता है, बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है। तो हम क्यों ना बाप को याद करें, विक्रम विनाश हो जाएंगे। यही तो मेहनत की बात है ना, याद करने में ही मेहनत। घर जाते हैं काम याद आता है, घर जाते हैं परिवार याद आता है, नींद आने लगता है, खाना याद आता है, बहुत सारा चीज़ याद आने लग जाता है। तो तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठती हो तो माया के तूफान आते हैं कि नहीं? आता है ना, कभी खुजली होगा, कभी दर्द होगा पैर में, कभी ऐसे करेंगे, कभी वैसे, बाबा की याद नहीं रहती है। तो तूफान चलते हैं, आते हैं, युद्ध होता है मन में, उनसे घबराना नहीं, तुम याद करते रहना, घबराओ नहीं। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, तुम जोड़ते रहना। हमें क्या करना है? बाबा से याद जोड़ते रहना है। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे ना जो एकदम माथा खराब कर देंगे। बच्चे बोलते हैं कि बाबा इतना साल हो गया, विकारों का संकल्प क्यों आ रहा है? गुस्सा तो छोड़ दिए, गुस्सा क्यों आ रहा है किसी पर भी? तो आएंगे, लेकिन तुम अंदर से बोलना, जैसे सागर में होता है ना, लहर ऊपर से आता है, बहुत जोर से लहर आ रहा है, आप हम सबको दिखेगा भी एक दूसरे का विकार, देखो ये भी गुस्सा कर रहा है, देखो ये भी कर रहा है ऐसा, लेकिन वो ऊपर का लहर, अंदर से हमको शांत रहना है। वो बाबा देख रहा है कि ये अंदर से बाबा को याद कर रहा है, बाबा को सौंप भी रहा कि देखो बाबा ऐसा विकार आ गया, क्योंकि वो हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं कि देखो संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा ही खराब लगेगा, क्या हो रहा है बाबा, क्या क्या छवि होगा मेरा, हम तो गुस्सा कर रहे हैं इस समय, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था, गुस्सा तो आ रहा है, अंदर से तो हम शांत है, फिर बाहर से ये क्यों आ रहा है? ऐसे अंदर में संकल्प विकल्प आएंगे। तुम मेहनत करो याद करने की, बस तुम अंदर से एकदम स्थिति बना कर रहो। बाहर से अगर हो भी रहा है, लहर आ रहा है, तो लहर क्या करेगा? दूसरों को साफ कर देगा, लेकिन तुम अंदर से शांत रहो। तो बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसे हुई, ये वह संपूर्ण निर्विकारी थे। यह शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता है। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। तो रावण क्या चीज़ है, यह भी अभी कोई नहीं जानता। जलाते रहते हैं पुतला बनाकर, 10 शीश बनाकर जला देते हैं, लेकिन रावण क्या चीज़ अभी तक पता नहीं। और हम बच्चों को पता चला तो हम अपने अंदर के रावण को मार रहे हैं। तो ये ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानता ही नहीं। अभी जानता है था? जानते थे हम लोग? नहीं जानते थे, इसीलिए तो नेति नेति करते आए हैं, सच बोलते आए कि हमको नहीं मालूम है। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इन्हों के आगे जाकर माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। जो लक्ष्मी नारायण के आगे या कोई भी देवी देवताओं के आगे अगर माथा टेक रहा तो वो कौन थे? वो कनिष्ठ थे, शूद्र बन गए थे, वही माथा टेक। अभी हम लोग माथा टेकेंगे, अभी उनको दृष्टि लेंगे। दृष्टि लेने का मतलब हम लोग ये बन रहे हैं, ऐसा फील करेंगे। तो बाबा कहते पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो सभी लोग, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तो इसमें मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद के सरकार को मददगार बनो, बेहद के सरकार के मददगार बनेंगे। तो कैसे मददगार बनेंगे बेहद के सरकार के? पवित्रता को धारण करके, है ना। तो तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ करके याद में रहना है। वह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। इतना पक्का कर लेना है कि कोई की भी याद ना आए। तो बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाना बनेंगे। कौन? जो एक बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ेंगे और एक धारणा बन जाएगी। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बन जाओगे। तो पूजने लायक चेक करेंगे हम बन रहे हैं। 16,108 की भी माला होती है, बाबा ऑफर दे रहा है कि उसमें भी आ जाओ। एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है, लेकिन
8 की माला 108 की भी माला है, अंत में 16,000 की भी बनती है, लास्ट में बस लास्ट है वो, 9 लाख की माला नहीं बनेगी, 16,108 की माला जो पूजन योग्य होगा। तुम बच्चों ने बाप से राजयोग सीख कर सारे विश्व को स्वर्ग बनाया, इसीलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। यह दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा कि हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो, पहले रुद्रमाला बनते हैं फिर रुंडमाला बनते हैं। पहले नंबर में रुद्रमाला जिसमें शिव भी है, रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? वह तो विष्णु की माला हो जाती है ना। रुंड मतलब शरीर, चेहरा आना चाहिए, और रुद्रमाला मतलब आत्मा की माला बनती है ना। तो इन बातों को कोई समझते थोड़े ही हैं। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार बन जाएं, गले का हार बन जाएं बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, कितना भी कोई ऊपर में है लेकिन अचानक कोई परिस्थिति है वो गिर जाता है तो उनका माला बनेगा? उससे आगे कोई निकल जाएंगे। तो ब्राह्मणों की माला नहीं होती। तुम जितना याद में रहती हो फिर वहाँ नज़दीक में आकर राज्य करोगे, जितना याद करोगे स्वराज अधिकारी बनोगे उतना वहाँ नज़दीक में रहेंगे हम लोग। ये नहीं सोचे कि जो मतलब आगे आगे सेवा कर रहा, मुरली चला रहा, लेकिन अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो वो आगे नहीं जा सकता है। स्थिति अच्छी है, आप घर परिवार संभाल रहे, वो आगे जा सकता है। तो केवल अपनी स्थिति को चेक करते रहना है। तो वह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके, ये पढ़ाई कहीं मिलेगी? कहीं नहीं। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? यहाँ बाबा बोला स्वर्गवासी बनेंगे, स्वर्गवासी बनेंगे, सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। तो इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती है। देवताओं को ही 5,000 वर्ष हुए हैं, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं। तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़ी है, विक्रमाजीत का संवत है नहीं है। तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म आते हैं। पुरानी चीज़ें काम क्या आएंगी? पुरानी चीज़ें काम आएंगी क्या? नहीं। कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूबल तो सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, उनका तो वैल्यू रखना चाहिए। तो आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, किसी को भी समझ में नहीं आता, अति सूक्ष्म रूप है। आत्मा का रूप एकदम सूक्ष्म रूप है। बाप ही समझाते इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नुंधा हुआ। कितना पाठ? 84 जन्मों का। तो यह पाठ रिपीट होता रहता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। कहाँ? सत्युग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। जितना आप यहाँ धारण कर रहे हैं ना उतना ही जाएगा आपके साथ ताकत बनकर। तो यह प्रायः लोप हो जाता है। फिर कोई सहज राजयोग कैसे सिखा सकते हैं? जब लोप हो जाएगा तो कैसे कोई सिखाएगा? तो वह सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बना दिया है। अभी बच्चे जानते बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना हो रही है। ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना हो रही है। भविष्य नई दुनिया के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो यह पढ़ाई तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए। जो बाहर की पढ़ाई पढ़ते हैं वो इस जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते, इसी जन्म में डॉक्टर टीचर इंजीनियर जो भी बन गए, इस जन्म में पढ़े, ख़त्म हो गया। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलेगी। यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं इसकी प्रारब्ध हमें नई दुनिया में मिलेगी। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे ना। बाप बच्चों को सब राज समझाते, सारा एक एक राज बाबा मुरली के दौरान खोलता है। तो यह भी बाबा जानते हैं तुम सारे दिन इस याद में रह नहीं सकोगे। बाबा जानता है कि सारा दिन याद में नहीं रह सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसीलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। बाबा चार्ट रखने के लिए बोल रहा है। ये नहीं कि हम तो बहुत याद करते हैं, बहुत कितना याद करते हैं। हमेशा आपके अंदर का परिवर्तन प्रत्यक्ष करेगा कि आप कितना याद करती हैं। तो देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी? पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। बहुत पाप है वो उतरेगा।
त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। त्रिमूर्ति का चित्र अलग को याद करने से बे और सब कुछ याद आ जाता है। बे और बादशाही सब कुछ याद आता है। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए लिटरेचर। बाबा कहते हैं ना, उनको ज़रूर देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोलो इसका क्या पैसा है, बोलेंगे लिटरेचर देंगे जैसे, तो उन लोग पूछेंगे ना, बड़े आदमी होंगे तो फ्री में तो लेंगे नहीं, तो उन लोग पूछेंगे इसका क्या दाम है। बोलो यह गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे दे। ऐसे बोलना है युक्ति से कि जो जितना दे दे। तो रॉयल्टी होनी चाहिए बोलने में, है ना, वो रॉयल्टी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बोलने में ना एकदम गरीब बन जाते हैं, तो वो सामने वाला फिर देखता है अरे ये लोग तो मांगने वाले हैं। हम लोगों को मांगना नहीं है, वो अपने मन से ज़्यादा देंगे। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। तुम्हें मांगने वाला नहीं, देने के संस्कार को जागृत करना है, प्रत्यक्ष करना है कि हम देने वाले के बच्चे हैं, लेने वाले नहीं। रॉयल आदमी आप ही कुछ ना कुछ देंगे, वो फ्री का नहीं लेना चाहेंगे। वो बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे ले लेंगे, तो वो पैसा देंगे। तो वह तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए, वो तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। उनको बताना है कि हम लोग किस लिए देते हैं सबको, ताकि सबका कल्याण हो सके। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, तुम बांटो तो सही। बाबा हमें उमंग उत्साह दिला रहा है कि तुम करो तो सही सेवा, कोई ना कोई तुमको भेजता रहेगा। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपने तन मन धन से भारत की सेवा में खर्च करते हैं, किसी से मांग कर नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना। कम से कम 8 घंटा, जरूरी नहीं कि बैठ कर ही याद करें, चलते फिरते भी याद करना है। याद में माया विघन डालती है, उससे घबराना नहीं है। याद में विघन डालेगी लेकिन आपको याद जरूर करना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बनकर ईश्वर की मत पर ही चलना है। मन मत, मनुष्यों की मत, पर मत पे नहीं चलना है। कर्म करते भी एक बाप को याद में रहने से अभ्यास हो जाएगा। जैसे अभ्यास ही बन जाएगा ना बार बार बाबा को याद करने का, तो कुछ भी करेंगे बाबा बाबा याद आएगा, अपने आप आएगा। अभी तो बहुत आदत बन चुका है। वरदान अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह के न्यारे देही बनो। देह से न्यारे देही बनना है। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जो अभी हम लोग अंतर्मुखी बन रहे हैं ना, तो वही पांडवों की गुफा दिखाते हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने से गुफा में रहती है, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाती है। बाबा कहते हैं जितना तुम अंतर्मुखी होते हो तो दुनिया में क्या चला उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई गुस्सा करा ठीक है छोड़ दो ना, जाने दो, करने दो उसको, तो वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। वो जैसे गुफा के अंदर रहने के से बाहर के वातावरण से परे हो जाती है। गुफा के अंदर गर्मी भी नहीं लगता है, ठंड महसूस होती है वहाँ पर। अगर हवा आती है ना तो उसमें मतलब इतना कड़ा पूरा पर्वत के अंदर होता है ना, तो कड़ा रहता, उसके अंदर धूप प्रवेश नहीं करता है। तो ऐसे ये अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारी है, सबसे अच्छी है, बाप का प्यारा बना देती है। तो और जो बाप का प्यारा वो सबका प्यारा बन जाएगा, वो किसी में भेदभाव नहीं करेगा और सबसे न्यारा भी बन जाएगा। बाबा कहते हैं कि जो बाप का प्यारा बनेगा वो सबसे प्यार करेगा, लेकिन आत्मिक स्थिति में प्यार करेगा। तो आत्मिक स्थिति में न्यारापन आ गया, लेकिन जैसे ही बाप को भूलते तो देह को याद करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। स्लोगन है साधना बीज है। साधना क्या है? बीज है, और साधन विस्तार है। तो विस्तार में साधना को छुपा मत देना। विस्तार में साधना को छुपा, मतलब गाड़ी से जाने का आदत पड़ गया, अगर पैदल चलना पड़े नहीं चल पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा भोजन मिल रहा है, कभी भूखा रहना पड़े, भूख नहीं हमसे बर्दाश्त होगा, ये सब साधना नहीं है, साधनों पर गुलामी है। हमें साधन को अपने बस में करके चलना है, साधना को प्रत्यक्ष करना है कि हम कहीं भी किसी भी हालत में रह सकते हैं।
अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी, सदा बाप के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त बनो। चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चित्र दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा हो और फिर रमणीक और मुस्कुराता भी चेहरा हो। मतलब आप खोए हुए हैं, कुछ का चिंतन करें लेकिन सामने से आप मुस्कुरा भी रहे, सबसे बातचीत भी करें, पता भी नहीं चल रहा कि अंदर में मनन चिंतन का कार्य चल रहा है। तो दोनों ही लक्षण सूरज से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त तो हो जाएगा। जब अंतर्मुखी होकर आप कोई भी चिंतन करते बाबा के अनुसार, तो माया विघ्न नहीं डालेगी। जब तक हम अंतर्मुक्ता नहीं बाह्य मुक्ता में रहते हैं तो विघ्न डालती है। तो हमें अंतर्मुक्ता बनना है। ओम शांति।